हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल एग्जाम मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2021-22 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12। दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। आप सभी को पता है मेरे चैनल में मैंने दोनों जो है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम में जो है आंसर दे रखा है। और साथ में आपको बायोलॉजी और फिजिक्स का पर्चा भी होने वाला है दोस्तों। अभी 8-9 दिन बचा हुआ है, यही बस लेट हो चुका था। बाकी सब्जेक्ट का सारा मैंने अपलोड कर चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 साल के जो रिकॉर्ड है प्रश्न पेपर है उसमें से सेलेक्ट किया गया है। इसमें से 100% 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन जो है आएंगे दोस्तों। इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, मेमोराइज कर लेना है। तो इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अपना हिंदी माध्यम जो है अपन पढ़ाते हैं। तो ये आपकी सहायता के लिए बनाया गया, हेल्प के लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इट हैज 3 सेक्शन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2 NTP विल बी। ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन है दोस्तों 11.2 लीटर्स, ठीक है। आंसर भी मैंने रेड कलर में दे रखा है, ध्यान से देखते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैशन? सोडियम, ब्रोमियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम 3 आयन फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, H बॉन्ड, नो बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आएगा इसमें। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन बिकम आयोनाइड। यहाँ पर सही आंसर है गेट आयोनाइड। द प्रोसेस ऑफ मेटल इन मेटल और इज, आंसर है मेटलर्जी। राइट द स्टेटमेंट बाय सेलेक्ट द ट्रूथ एंड फॉल्स स्टेटमेंट। जिंक मेटल इज नॉट रिमूव फ्रॉम द जिंक ब्लेंडेड मिनरल, फॉल्स है। फ्री रेडिकल्स आर फाउंड बाय कमेंशल फ्यूजन, ट्रू है। एस्पिरिन इन एंटीपायरेटिक, ट्रू है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज, ये ट्रू है। फ्लोरीन इज ए वीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक, फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ऑन कूलिंग ग्रोस कहलाता है। द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडल। वेजिटेबल ऑयल H2, वेजिटेबल घी। द केमिकल नेम ऑफ फिनॉल इज कार्बोनिक एसिड। सेल्यूलोज नाइट्रेट नेचुरल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 2 7 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क इच। ये शॉर्ट टाइप आंसर है दोस्तों, इसमें लॉन्ग हो गए है ना। तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिस्चार्ज, तो ये आंसर है दोस्तों, नोट करते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं संभव नहीं है। डिफ्यूजन when the molecules of a gas move from one medium to another, then this process is called diffusion. Example, perfume spread in the room. If air out the trouble tube है। Question 3 what is the Charles rule? According to this law, if a system is disturbed equilibrium by changing the concentration, pressure of temperature, then there is a net change the direction which reduce the effect of the turbulent factor। ये समीकरण लिख देंगे इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल चेंज। अब नोट करते चले जाएंगे दोस्तों, मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन 5 है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 6 है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन कॉल्ड? कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन etc। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज सैप्नोफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सैप्नोफिकेशन। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है कॉपी में। आप चाहो तो नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लिखेंगे तो यह जल्दी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 8 to 13 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज कैरीज 3 मार्क्स। क्वेश्चन 8 व्हाट इज द डिफेक्ट इन बोर मॉडल? नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन 9 ए कंपाउंड कंटेन सल्फर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, एंड इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लेना अपने कॉपी में। क्वेश्चन 10 व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। क्वेश्चन 11 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद क्वेश्चन 12 है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस देन दैट क्लोरीन। क्वेश्चन 13 है हाउ डू एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन 14 है 14, 15 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इच कैरीज 4 मार्क्स। स्टेट द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। नोट करते चले जाएंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे दोस्तों, है ना, क्योंकि हमको पास होना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हार्ड सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसके हिसाब से अपने को थोड़ा स्टडी करना होगा। इसके बाद अथवा और है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज फाउंड टू बी 1.30 ATM फॉर N2O4। हाँ, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 गिव एनी 3 यूटिलिटी एड ऑप्शन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। और व्हाट इज एडॉप्शन आइसोथर्म कर्व। साथ में डायग्राम भी बनाना है, इसमें ये डायग्राम है। क्वेश्चन 16, 17 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और कैरी 5 मार्क्स। On the basis of hybridization, explain the shape of ammonia atom। तो एक्सप्लेनेशन है, उसको नोट कर लेंगे। हिंदी वाले को नहीं लिखना है, मैंने इंग्लिश में उसको लिख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉनिकल स्ट्रक्चर, और यानी कि इसको दूसरे नंबर पर दिया गया है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना लेना है कॉपी में। क्वेश्चन 17 राइट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वॉलंटाइज रबर। इसको कर लेंगे दोस्तों, ये है, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्लीनिंग विथ सोप एंड डिटर्जेंट। बायोलॉजी और फिजिक्स के भी आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों कल परसों तक।
उससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 एंड 19 दो क्वेश्चन बच गए। बिल्ड द कॉन्टैक्ट चैम्बर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है इसके आंसर। ये डायग्राम आपको बना लेना है। हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको जो है दोस्तों नहीं लिखना है, मैंने इंग्लिश में इसमें लिख दिया है सारी चीज़ों को, वैसे नोट कर लेना। इसके बाद है एक्सप्लेन वार्नर्स प्रिंसिपल ऑफ कोवेलेंसी। Last question 19 explain the following. Why is phenol more acidic than alcohol? Second question है why are ethers polar in nature? Last question है write IUPAC name. ये है इन सारे का IUPAC नेम देना है दोस्तों। नीचे मैंने दे रखा है इसका आंसर, देख लीजिए, है ना। ये है लाइन से मैंने सारे आंसर जो है नोट कर दिए हैं। क्लोरो पेंटेन, मेथिल पेंटेन, 2,3 डाईमेथिल पेंटेन, 1,3,4 ट्राई क्लोरो, 6 मेथिल बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो, 5 एथिल बेंजेन, 2,4 डाई ब्रोमो हेक्सेन। देखिए क्या करना है, यहाँ पर पहले इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद इसको पेंसिल से आप पेन से बना लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री का हो जाता है। इसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स आपका बच गया है दोस्तों।